जय हो, जय हो। आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अदालतियों में आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार बेईमाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार बेईमाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी बेरोजगारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिगत आरक्षण धोखा है, आवाज उठा लो, मौका है। आवाज उठा लो मौका, जातिगत आरक्षण धोखा है, आवाज उठा लो, मौका है। जातिगत आरक्षण धोखा है। आवाज उठा लो, मौका है। तमाम युवा साथियों का बार एक बार फिर पुनः अपील करते हुए, साथियों, आप देश का भविष्य हैं, आप अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को पहचाने और एक समृद्ध, खुशहाल और अखंड भारत का निर्माण करें, जातिगत आरक्षण मुक्त भारत के साथ। धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत। साथियों, जातिगत आरक्षण मुक्त भारत का निर्माण करेगी, भ्रष्टाचार बेईमानी मुक्त भारत का निर्माण करेगी, महंगाई बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करेगी, अन्याय शोषण मुक्त भारत का निर्माण करेगी। साथियों, तो तमाम साथियों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि पार्टी के मिशन 2023 के तहत आगामी 2 अक्टूबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 से आम रण अनशन करेंगे। साथियों, कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, क्योंकि जातिगत आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने से बढ़कर देश में कोई भी कार्य जनहित का नहीं हो सकता। और ये देश हमारा है, ये देश की जनता हमारी है, इसलिए हम खुद कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे। बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, छात्रों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को इस जातिगत आरक्षण की कुनीति और कुरीति के बारे में बताना। आप बता सकते हैं, आप खुद विचार कर सकते हैं, आप निर्णय भी ले सकते हैं अपने विवेक से। जब एक बाप के 2 बेटे किसी तरह समान नहीं होते, उनका भाग्य और भविष्य भी किसी तरह एक समान नहीं होता, उनकी पढ़ाई लिखाई भी एक समान नहीं होती, उनका क्रम और कौशल भी एक जैसा नहीं होता। एक जाति के सैकड़ों लोगों के बैंक में खाते होते हैं, किन्हीं 2 लोगों के खातों में बैलेंस बराबर नहीं होता। तो बताइए, पूरी की पूरी जाति एक समान पिछड़ी या संपन्न कैसे हो सकती है? और उनके पिछड़ेपन को दूर करने का जो जटिल सवाल है, वो एक ही तरह से कैसे हल हो सकता है? साथियों, गंभीरता से विचार करेंगे। जातिगत आरक्षण की एक कड़वी सच्चाई है कि आरक्षित जाति के जो सक्षम लोग हैं, क्योंकि सब जाति एक समान ना संपन्न है, ना पिछड़ी है, ना उसमें सब लोग गरीब हैं, तो जातिगत आरक्षण की कड़वी सच्चाई है कि आरक्षित जाति के जो सक्षम लोग हैं, वो ही अपनी जाति के गरीब, पिछड़े और आरक्षण के असल हकदार लोगों का हक खाते आ रहे हैं। ठीक कहा या गलत कहा? सही बात है भाई, बिल्कुल जायज है ना? बिल्कुल जायज है। देश के साथ जाति के नाम पर आज देश के राजनेता देश की जनता की भावनाओं को राष्ट्रीयता से, मानवता से दूर करके उसको अक्षेत्र में, जाति में, धर्म में बांट रही है। इसके प्रति हम सब ने जागरूक होना पड़ेगा। हम सब ने अपने अधिकार को
धरती पर जो जिस समय पैदा हो गया उसके असीमित अधिकार उसके साथ लागू हो गए। साथियों, आपको मालूम होगा, कई बार सुनते होंगे, अखबार में भी पढ़ते होंगे, चर्चा भी होती होगी, कई भ्रूण हत्या होती है। मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसलिए जब आदमी पैदा हो जाता है, और आप ये भी मत लगाइए कि आज अगर जो जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देने वाले राजनेता, उनकी मां ने जब उनको पैदा किया, जो दर्द उनकी माता जी ने सहन किए होंगे, वो आपकी माता जी ने भी 100% सहन किए हैं। आप अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार का वास्ता अपनी जिंदगी और मौत से जोड़े, तो आपका वो अधिकार आपसे दूर नहीं रह सकता। जातिगत आरक्षण मुक्त भारत हमारा अधिकार है। भ्रष्टाचार बेईमाना मुक्त भारत हमारा अधिकार है। महंगाई बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा अधिकार है। अधिकार अन्याय शोषण मुक्त भारत हमारा अधिकार है। और खुशी हुई हमारे युवा साथी, मैं अपने युवाओं को एक और बात बता देना चाहता हूं, गंभीरता पूर्वक विचार कर ले। जैसे आपके अधिकार हमें करते हुए हैं, इसी तरह राजनीति ही तय करती है किसी भी देश की। राजनीति तय करती है उसकी जनता को गरीब रहना है, मानसिक तनाव में रहना है, बीमार रहना है, स्वस्थ रहना है, खुशहाल रहना है, समृद्ध रहना है, उसको अमीर बनाना है, इसको गरीब बनाना है। ये सब राजनीति तय करती है। इस क्षेत्र को विकसित करना है, इस क्षेत्र को उजाड़ करना है, ये सब राजनीति तय करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, शायद हमारे वरिष्ठ ने भी आज तक नहीं सुना होगा। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री हुए, बीमारी के बारे में कोई नहीं बताता था। अब पीछे आपने देखा, आज भी देश भर में बाध्यता है मास्क की, सैनिटाइजर की। कोरोना का कथित षड्यंत्र काल आपने देखा, इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के खुद देश की जनता को कहते हैं, इतनी बड़ी बीमारी, इतने मर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, ये क्या है? ये भय का वातावरण, मौत का खौफ दिखा करके मौत की ओर ले जा रहे हैं हमारे राजनेता। हमने इस कोरोना के षड्यंत्र का भी शुरू से ही विरोध किया, और